आयुर्वेदा में कहते हैं हर बीमारी का जड़ पेट से है। आपका पेट कैसा है वो सिर्फ आपको पता है, उसका वीडियो से क्या कनेक्शन है? मेरी वीडियोस देखते रहो बैठे बैठे समझे? आयुर्वेदा का या ये कह लो लाइफ का एक बेसिक सा लॉ है। वो क्या है? पेट नरम, पैर गरम, सर ठंडा। ज्यादातर क्या हो रहा है? इस सब का बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पेट लोगों का टाइट है, मतलब 4-5 दिन तक भी बिना कुछ करे आराम से चल रहे हैं, और पैर ठंडे हुए पड़े हैं, सर गर्म है, गुस्सा, स्ट्रेस, प्रेशर, इस सब की वजह से क्या होता है? सर गर्म हो जाता है। उसकी जड़ हो सकती है कोई खाना हो, कुछ गलत खा रहे हो, आपकी बॉडी टाइप हो सकता है, अब बहुत टेक्निकल हो जाएगा यार। ये सुना है आपने इसके बारे में, वात पित्त कफ? तो हो सकता है आपकी बॉडी टाइप जो है वो पित्त टाइप की है। पित्त का मतलब होता है हीट। हीट पहले ही बहुत ज्यादा है, फायर एलिमेंट पहले ही बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी में, आप और बढ़ा रहे हो, सारा मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हो सुबह से रात तक, जिसकी वजह से फायर और बढ़ रही है। गुस्सा आना, टिक करके ना बैठ पाना, फड़फड़ाते रहना, ये सब चीजें होने लग जाती है। जब वात बढ़ जाता है, दैट मींस वायु, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर थॉट्स, तब थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो आपको ये समझना है ये जो थॉट्स आ रहे हैं उसकी जड़ क्या है। अब ये क्या है? ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको यहां पर करने होते हैं, कोई लेबोरेटरी नहीं है जहां पे जाके आप ये एक्सपेरिमेंट कर सको, क्योंकि जिस भी लेबोरेटरी में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं बॉडी को समझने के लिए, वो सब फंडेड है फार्मा कंपनी से, तो वो वही उस रिसर्च में निकल करके आता है जिसमें उनका फायदा है। तो एक्चुअल में जो लेबोरेटरी है आपके पास में वो ये है, आपकी खुद की बॉडी है। इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या कर सकते हो। आजकल हमने क्या गड़बड़ करी है, घी तेल ये वो ये खाना बहुत कम कर दिया या छोड़ दिया है। अगर थॉट ज्यादा आ रहे हैं तो रात को जब आप खाते हो, खाना जब भी खा रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा घी गर्म करो। देसी घी बुरा नहीं है, आज न्यूट्रिशनिस्ट जितने भी हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। 2 छोटी चम्मच उसको गर्म करो, अच्छे से डालो जो भी आप खा रहे हो उसके अंदर। रात को थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आ जाएगी। बहुत ज्यादा आप इसको कंपोनेंट को बढ़ा दोगे, यानी घी भी बहुत ज्यादा खाने लग जाओगे तो बिल्कुल ही आलसी हो जाओगे, फिर बिल्कुल ही थॉट्स आने बंद हो जाएंगे 10 चम्मच खाओ और सो जाओ। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ऐसे समझना होता है। अगर मेरी वीडियोस को यूज करोगे सिर्फ माइंड के लेवल पे, माइंड क्या है? हमारी फीलिंग्स और इमोशंस। चार्ज अप हो गए, बढ़िया फीलिंग आ गई, बढ़िया इमोशंस आ गए, वो कितनी देर तक टिकने वाला है? कुछ घंटे के लिए, मैक्सिमम 1-2 दिन के लिए। उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि बॉडी तो साथ दे ही नहीं रही है। मुझे ऐसा फीलिंग बहुत आ गई, मैं ये मैं वो, मैं माइंड में पता नहीं क्या बन गए आप। एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में अंदर बॉडी में जान ही नहीं है। एक है माइंड के लेवल पे फील करना कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर हूं, एक एक्चुअल में बेस्ट क्रिकेटर बनना, उसमें फर्क है? नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? नंबर 1, मेरी वीडियोस को माइंड के लेवल पे देखना बंद कर दो। ठीक है, वो जो हो रहा है दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। डोंट थिंक कि दैट इज द रीजन फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। तो बेकार है। तो बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास में एक बहुत तगड़ी गाड़ी है, मान लो फेरारी है, और उसके आगे आप बैल बांध करके चला रहे हो और बैठ करके खुश हो रहे हो कि हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। चल सकती है 500 की स्पीड पर, 5 की स्पीड पर चला रहे हो। तो कैसे देख सकते हो मेरी वीडियोस को? अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग इज द लेवल ऑफ द इंटेलेक्ट। समझ का खेल है सारा का सारा, कि आपको समझ आ जाए कि कब लाइफ में क्या चीज कहां पर कैसे काम आती है। रिलेशनशिप्स अपनी जगह पर है, काम अपनी जगह पर है, पैसा अपनी जगह पर है, हेल्थ अपनी जगह पर है, थॉट्स की क्लैरिटी अपनी जगह पर है। ये नजर आ जाना चाहिए। तो वहां से आपको थॉट की लिमिटेशन नजर आ जाएगी कि सोचने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से आपको एक्शन की लिमिटेशन नजर आ जाएगी कि सिर्फ फिजिकली एक्ट करने से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हर चीज को आप अपनी अपनी जगह पर रख दोगे। जैसे पजल्स नहीं होती हैं, पजल वाली गेम बचपन में खेली है ना हमने, कि इधर से पीस उठाया, इसको लगाया, ये करा वो करा। लाइफ बिल्कुल ऐसी ही है, इट्स अ पजल। अब मैं इसको समअप कर देता हूं जो भी मैंने कहा, ताकि और क्लैरिटी बढ़ जाए। बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में फर्क समझ आ गया है। बॉडी के लेवल पे क्या जरूरी है? अच्छा फ्यूल, अच्छी डाइट। अच्छी डाइट का मतलब क्या? जो दुनिया कह रही है अच्छी है, जो बुक्स कह रही है अच्छी है, जो गूगल कह रहा है अच्छी है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। हमारी बॉडी का एक टाइप है, उसके लिए अच्छी है। नंबर 2, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। हम फिजिकल एक्टिविटी कब छोड़ देते हैं? जब हम लाइफ को सिर्फ और सिर्फ बहुत ही नैरो कर देते हैं। गोल 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 गोल, काम 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 काम, पैसा 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 पैसा, बस
तो उस चक्कर में क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। दिन में 16-16 घंटे पागलों की तरह पढ़े चले जा रहे हैं। तो वो क्या रहा है, एक्चुअल में तो हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका आउटपुट देखोगे तो 4 घंटे का भी नहीं है। करना क्या चाहिए, आप चाहे 8 घंटे पढ़ो, लेकिन उस 8 घंटे का आउटपुट 16 घंटे का होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 घंटा, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, मस्ट है। देखो अपने आप अच्छा फील होने लग जाएगा। होता है नहीं होता है? फिजिकली एक्टिव हो जाओ, और फिजिकली एक्टिव तब हो पाओगे जब डाइट ढंग की होगी। आप फिजिकली तो एक्टिव होना चाहते हो, डाइट बिल्कुल ही रद्दी है, तो क्या होगा, बॉडी धीरे धीरे साथ छोड़ देगी, यहाँ पे दर्दें आने लग जाएंगी, ये हो जाएगा। जब भी कोई लाइफ में दर्द आ रहा है किसी भी तरह का, मतलब बॉडी में कभी भी किसी भी तरह का कोई पेन आ रहा है, तो इमीडिएटली अलर्ट हो जाओ, उसको इग्नोर मत करो। जैसे गर्दन ऐसे कर रहे हो, नहीं हो रही, इमीडिएटली अलर्ट हो जाओ, नहीं तो ऐसा एक दिन आ जाएगा जब सब डॉक्टर्स भी अपने हाथ खड़े कर देंगे। शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से, उसके बाद में दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, फिर इतनी सारी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं वो प्रॉब्लम्स कि संभालना ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो लाइफ को सिंप्लीफाई करो, लाइफ को 3 चीजों में डिवाइड कर दो, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। चौथा भी है वैसे कुछ जो इसके बियॉन्ड है, बट वो बाद का स्टेप है। जब एटलीस्ट इस दुनिया में कुछ कर लोगे तब उसके बारे में सोचना शुरू करना। अभी सोचने लग जाओगे तो ना यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, बैठ करके सोच रहे होगे, आई एम दी सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, पीछे से गालियां पड़ रही होगी, सुबह से रात तक पड़ा रहता है, खाता रहता है बोटियां, या कुछ कर ले, आई एम द सोल, आई एम द पीसफुल सोल। तो इन तीनों के बियॉन्ड क्या है मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ है और उसको जानना बहुत जरूरी है। बट वो तभी हो सकता है जब एटलीस्ट इस लेवल को तो आप जानो। बॉडी को टट्टू समझ रहे हो तो उसके बियॉन्ड की तो बातें हो गई, समझे। बॉडी जो यही है आपके सामने है, जिससे जरूरी और कुछ नहीं है। बॉडी को समझना, बॉडी को फिट रखना बिना किसी केमिकल्स के, नहीं तो उसके लिए भी हमको केमिकल्स चाहिए। जिम में जाते हैं पूरे केमिकल्स चाहिए, पता नहीं क्या क्या बॉडी में डालेंगे तब जाके ताकत आती है। अरे ना, नेचुरली कैसे हो। ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना, देखना कि उस ब्रीदिंग का हमारी एनर्जी से क्या कनेक्शन है। ब्रेथ इज एनर्जी। तो बॉडी समझ आई। माइंड क्या है, हमारी जो फीलिंग्स और इमोशंस उठते रहते हैं।